मोबलिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कस्टमर केयर नेटवर्क जो रखे हर दम हर पल आपका ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त ब्रास टैक्स ने एक सीरीज प्रोग्राम्स की शुरू की है, पाकिस्तान एक इश्क एक जुनून के नाम से। हमारा पहले एपिसोड इस सिलसिले में थी 23 मार्च के हवाले से जो हमने की ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में, उसके बाद हम लोग आए ज़ैबिस्ट में और आज हम मौजूद हैं इंडस वैली में। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डेफिनेटली जैद साहब की बातें बड़े गौर से सुनने के बाद बहुत सारे सवालात उनके जहन में उभरेंगे, लिहाजा हमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन पहले मैं जैद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि शुरू के जो दो हमारे एपिसोड्स हैं, चूंकि स्टूडेंट्स इस वक्त नए हैं, उन्हें नहीं पता कि हमने क्या डिस्कस किया है, लिहाजा वो एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दें, उसके बाद वो अपनी जो भी डिस्कशन है करें ताकि उसके बाद वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। प्लीज जैद साहब। बच्चों, I'm honored to be with you today. माशाल्लाह, आप लोगों को ये कितना खूबसूरत मुल्क इतनी इज्जत के साथ, इतनी आबरू के साथ, इतने प्यार के साथ आपके बड़ों ने बना के दिया है। आज हम आपसे थोड़ी सी बात उस 23 मार्च के हवाले से, उस 14 अगस्त के हवाले से, उस पाकिस्तान के हवाले से करेंगे जो आपके बड़ों ने इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने प्यार के बाद बनाया है। जब भी किसी रोमांटिक आइडियल्स की बात होती है, जब भी कोई इंसान दुनिया में कोई गैर मामूली काम करना चाहता है, whenever somebody wants to achieve glory, honor and dignity, these are causes worth dying for. तो एक इट्स ऑलवेज अ रोमांटिक टेल, ये एक हमेशा एक बहुत ही रोमानवी दास्तान होती है जिसमें हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, तकलीफें भी होती हैं, ग्लोरी, ऑनर और करेज भी होता है, शिवलरी भी होती है। एंड देन व्हेन यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, व्हेन यू अचीव द डिजायर दैट यू फॉर विच यू हैव सैक्रिफाइस सो मच, फिर उसकी कदर आती है। मगर हमारी जनरेशन वो है जिसने पाकिस्तान बनाया नहीं था। वी हैव नॉट सीन इट हैपनिंग, यू नो। There was time, वो लोग पागल लोग थे, जुनूनी, दीवाने। That's why we've named it Pakistan, एक इश्क एक जुनून। Let us tell you how this Pakistan was made. You know, दिल्ली से एक ट्रेन निकलती थी और लाहौर उसको जाना होता था, और 8-10 हजार लोग उस ट्रेन में सवार होते थे। ईस्ट पंजाब से गुजरती हुई जब वो लाहौर पहुंचती थी तो उसमें एक भी इंसान जिंदा नहीं होता था। और वो इतने पागल थे कि जब उनको मालूम था कि अगली ट्रेन काटी गई है पूरी दिल्ली से निकलने के बाद, उसके बाद दूसरी ट्रेन में भी बैठते थे और फिर पाकिस्तान की तरफ जाते थे और फिर काट दिए जाते थे। और फिर वो दीवाने और जुनूनी एक तीसरी ट्रेन में बैठते थे और फिर काटे जाते थे। 40 लाख मुसलमान, कैन यू इवन इमेजिन द फिगर ऑफ दिस? 4 million Muslims were slaughtered on their way to Pakistan. This Pakistan was not gifted to us on a plate. We paid a very heavy price for this. It's a sacred trust handed over to us, to you. You know, in 1924, जब खिलाफत उस्मानिया टूटती है, the civilizations with the greatest of glory which Muslims had created, the world had never seen. उससे ज्यादा ऑनरेबल और डिग्निफाइड शिवलरस सिविलाइजेशंस, तहजीब इंसान ने नहीं देखी थी। उससे पहले अंदलुसिया में 800 साल स्पेन में when Muslims ruled, there were times जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। They were burning people on stakes. फ्रांस और लंदन की और यूरोप की गलियों में कीचड़ और गलाजत और प्लेग की वजह से गाड़ियां चलाना मुमकिन नहीं था। That was the time that science, technology, literature, arts, astronomy, mathematics, engineering, पूरी दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जबान अरबिक हुआ करती थी। People would come to Andalusia, Spain to learn. The greatest of modern arts
the art of calligraphy, khattati, the abstract art, were created by Muslims. The greatest of science and technology and engineering, baghdad में 1000 साल पहले मुसलमानों ने प्रोग्रामेबल टाइम क्लॉक इजाद किया था. घड़ी मुसलमानों की इजाद. जितने बड़े बड़े सितारों और एस्ट्रोनॉमी की आप स्टडीज करो तो बड़े बड़े प्लैनेट सितारों के नाम मुसलमानों के दिए हुए. जिब्राल्टर जबल तारिक का नाम है. मार्सेली को कहते हैं. ये न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 यूरोप को तो पता ही नहीं था. दे आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स. स्टिल they were the greatest of civilization which man had ever seen. Most tolerant, most benevolent. 800 साल मुसलमान स्पेन में रहे. एक भी राइट नहीं हुआ कि जिसमें ईसाइयों या यहूदियों को मार के निकाला गया हो.